नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं सोफी की दुनिया के रहस्यों में। शुरुआत से ही कहानी शुरू होती है सोफी अमुंडसेन से, एक टीनेजर लड़की जो स्कूल से घर आ रही है और रास्ते में अपनी दोस्त जोआना से बात कर रही है इंसानी दिमाग के बारे में कि क्या ये दिमाग बस एक बहुत एडवांस्ड कंप्यूटर जैसा है या कुछ ज्यादा। हाँ, और यहीं से मतलब सोफी के मन में वो गहरे सवाल उठने शुरू हो जाते हैं ना। बिल्कुल। तो घर पहुंचकर वो अपना मेल बॉक्स चेक करती है और वहां उसे मिलता है एक सफेद लिफाफा, अजीब सा। कोई भेजने वाले का नाम नहीं, कोई टिकट नहीं, बस उसका नाम लिखा है सोफी अमुंडसेन, 3 क्लोवर क्लोज। और अंदर अंदर बस एक छोटी सी पर्ची, हाथ से लिखा हुआ, तुम कौन हो? और एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह। सोचिए जरा, रोज की जिंदगी चल रही है और अचानक ये सवाल, ये इतना साधारण सा दिखने वाला सवाल है पर कितना गहरा है, नहीं? हाँ, एकदम चौंकाने वाला। ये सीधा हमें अपनी पहचान, अपने होने पर, अपने वजूद पर सोचने को मजबूर कर देता है। रोज की भागदौड़ में हम कहाँ सोचते हैं ये सब? हम इन बुनियादी सवालों को तो जैसे भूल ही जाते हैं। सही कहा। सोफी तो एकदम हैरान रह जाती है। वो आईने के सामने खड़ी हो जाती है, खुद को देखती है, सोचती है, मेरा नाम सोफी है, ठीक है, मेरे बाल ऐसे हैं, आंखें ऐसी हैं, पर क्या यही मैं हूं? अगर मेरा नाम कुछ और होता, मान लो एन होता, या मैं कहीं और पैदा हुई होती, तो क्या मैं कोई और होती? उसे ये बड़ा अजीब सा लगता है कि उसने न तो अपनी शक्ल चुनी, न अपना नाम, न ही ये कि वो एक इंसान है। ये सब बस है। हाँ, ये जो एहसास है ना, ये बहुत गहरा है। दार्शनिक इसे अस्तित्व की आकस्मिकता कहते हैं। मतलब हमारा होना कोई जरूरी नहीं था, ये बस हो गया। हम हैं और हम ऐसे हैं जैसे हम हैं। अच्छा। और ये सवाल कि क्या नाम और शक्ल ही हमारी पहचान है या पहचान कुछ और गहरी चीज है, इस पर सोचना यही तो फिलॉसफी के सफर की शुरुआत है। सोफी इन्हीं सब ख्यालों में खोई हुई थी। फिर वो बगीचे में टहल रही थी कि उसे लगा, चलो एक बार फिर मेल बॉक्स देखूं। और मजे की बात ये कि वहां एक और वैसा ही लिफाफा पड़ा था, सफेद। अरे, जबकि पहले खाली का। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। उसे लगा जैसे कोई उसके साथ लुका छिपी खेल रहा हो। उसने खोला। इस बार पर्ची पर सवाल था, दुनिया कहाँ से आई? वाह, पहले व्यक्तिगत अस्तित्व का सवाल, तुम कौन हो? हाँ, और अब सीधा ब्रह्मांड के मूल पर। हाँ। ये दोनों ही फिलॉसफी के सबसे बड़े, सबसे केंद्रीय सवाल है। क्या ये दुनिया हमेशा से थी या इसकी कोई शुरुआत हुई? अगर शुरुआत हुई तो कैसे? मतलब शून्य से, कुछ नहीं से सब कुछ कैसे बन सकता है? और अगर मान लें कि किसी ईश्वर ने बनाया, तो फिर सवाल उठता है कि ईश्वर कहाँ से आया? हाँ, ये तो अंतहीन सवाल है। बिल्कुल। ये वो सवाल हैं जो हमारे तर्क की, हमारी समझ की सीमाओं को दिखाते हैं। सोफी इन्हीं गुत्थियों में उलझ जाती है। और शायद इन पत्रों का मकसद भी यही है कि वो सोचे, आरामदेह जवाबों से आगे बढ़कर। लगता तो यही है। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ। उसी दिन उसे एक पोस्ट कार्ड मिलता है। पोस्ट कार्ड पर लिखा था, हिल्डे मोलर किर्नैग, बाजिया सोफी अमुंडसेन। हिल्डे मोलर किर्नैग, ये कौन है? सोफी भी यही सोचती है। वो किसी हिल्डे को नहीं जानती। ये कार्ड हिल्डे के 15वें जन्मदिन का था। उसके पिता ने भेजा था, जो लेबनान में किसी संयुक्त राष्ट्र बटालियन में थे। और पिता ने कार्ड पर लिखा था कि हिल्डे तक ये पहुंचाने का सबसे आसान तरीका यही था कि वो सोफी के पते पर भेज दें। अच्छा, ये तो और भी अजीब है। मतलब सोफी का पता क्यों? हाँ, यही तो पहेली है। तो अब सोफी के पास 3 चीजें हैं। पहला, ये रहस्यमयी पत्र कौन भेज रहा है? दूसरा, इन बड़े सवालों का मतलब क्या है? और तीसरा, ये हिल्डे कौन है और उसका पोस्टकार्ड सोफी के पास क्यों आया? अब ये तीनों चीजें जुड़ती हुई सी लग रही हैं। उसे लगने लगता है कि शायद ये सब आपस में किसी तरह जुड़ा हुआ है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। हाँ, ये घटनाएं उसकी जो सामान्य सी जिंदगी थी, उसको एकदम से चुनौती दे रही हैं। उसे बड़े सवालों के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। और ये दिखाता है कि कैसे कई बार बिल्कुल अप्रत्याशित सी चीजें जो बाहर से आती हैं, हमें कितनी गहरी सोच में डाल सकती हैं। तो कहानी की ये शुरुआत हमें सोफी के साथ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर छोड़ देती है, जहां रोजमर्रा की जिंदगी में रहस्य और दर्शन का ताना बाना बुना जा रहा है। 2 गुमनाम पत्र, 2 बुनियादी सवाल, तुम कौन हो, दुनिया कहाँ से आई, और एक अनजान लड़की का पोस्टकार्ड। हाँ, इन चिट्ठियों और पोस्टकार्ड ने सोफी को जैसे रोजमर्रा की नींद से जगा दिया है।
उसे वो जो सामान्य चीजें थीं उनसे परे देखने पर मजबूर किया है, अस्तित्व के बड़े रहस्यों की तरफ। उसे अपनी दादी की मृत्यु भी याद आती है इसी दौरान, और ये एहसास होता है कि जीवन को समझने के लिए शायद मृत्यु को समझना जरूरी है। और ये जानने के लिए कि जिंदा होना कितना अद्भुत है, ये जानना जरूरी है कि जीवन हमेशा नहीं रहेगा, ये क्षणभंगुर है। सही कहा। तो ये पत्र शायद उसी एहसास को, उसी आश्चर्य को जगाने का एक तरीका है। ये सोचना वाकई दिलचस्प है ना, कि कैसे बाहरी दुनिया की छोटी छोटी एकदम अनपेक्षित घटनाएं, जैसे गुमनाम खत या एक अजीब सा पोस्ट कार्ड, हमें अपने अंदर के सबसे गहरे, सबसे बड़े सवालों तक खींच ले जा सकती हैं। बिल्कुल। क्या पता हमारे आसपास भी ऐसी कितनी ही पहेलियां या इशारे बिखरे हों, जो बस इंतजार कर रहे हों कि हम रुकें और सोचें।